एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं एक का सैर, दो का मिलना, तीन का तमाशा और चार का स्यापा। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है बांग्लादेश में। हालांकि अमेरिका के प्रवक्ता मैथ्यू माइलर बड़े खुश नजर आए अंतरिम सरकार से, पर यहाँ पर उनकी खुशी कितने समय तक टिकेगी ये कहना मुश्किल है। क्यों, जानेंगे बांग्लादेश में और क्या हो रहा है जिसकी वजह से बांग्लादेश में आने वाले समय में बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। वहीं पीएम मोदी ने नए सरकार को क्या चेताया है, जानेंगे। तो इन सब के बीच में बड़ी ही मजेदार खबर आ रही है। जनरल मुनीर, पाकिस्तान के चीफ ने कहा, अल्लाह कसम अगर हमारे यहाँ ऐसा हुआ तो आखिर तो क्या कर देंगे वो। जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में देख रहे हैं आप यूनुस को शपथ ग्रहण लेते हुए, और यूनुस यहाँ की अंतरिम सरकार बन जाते हैं। अंतरिम सरकार बनने के बाद ये जो फोटो सेशन हो रहा है, इस फोटो सेशन में आपको देखने को मिलेंगे तीनों सेनाओं के चीफ, और बीच में यूनुस भी हैं, दो छात्र नेता भी हैं। इसके अलावे वहाँ की जो पुलिस चीफ है वो भी है। ये सारे लोग हैं यूनुस के समर्थन में। यूनुस आखिरकार नोबेल प्राइज विजेता है और इन्होंने बांग्लादेश के उत्थान के लिए बहुत सारी चीजें की हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए। स्क्रीन पर द हॉक आई की एक तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमर्त्य सेन हैं। उसके बाद हाथ मिला रहे हैं ये इनसे, यूनुस से, मोहम्मद यूनुस से। और कॉर्नर में जो ये बगल में खड़े हैं ये जॉर्ज सोरोस हैं। तो यहाँ पर पहले भी मुलाकातें इस तरह की गणमान्य लोगों की हुई हैं। तो एक गणमान्य को अब बांग्लादेश में मिला है सत्ता। अंतरिम गवर्नमेंट में कौन कौन है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये सारे लोग फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश बैंक, ढाका यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के टीचर, ह्यूमन राइट्स वर्कर, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, काफी सारे लोगों के साथ साथ स्टूडेंट्स के लीडर भी हैं जो यहाँ पर इस गवर्नमेंट में शामिल हुए हैं। नई गवर्नमेंट को लेकर जब अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनकी खुशी थोड़ी छलक कर बाहर आ गई। इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। Sworn in today as the interim leader of Bangladesh. Can you say, first of all, if there's been any communication with him directly or indirectly? There has been communication with the interim government, and our chargé d'affaires attended his swearing-in today. I don't know if she spoke to him at the swearing-in, but she did attend. Okay, communication with the interim government, not necessarily him personally, but with... Correct. And what was the nature? I mean, he was only sworn into the government, I think, an hour ago, so an hour or two ago. What was the nature of the communication? I'm not asking for specifics, but was it in terms of the path forward in Bangladesh? Was it about U.S. interests? So I'm not going to speak to the private diplomatic conversations, but obviously one of the things that we have made clear is that we want to see the interim government chart a democratic future for the people of Bangladesh. ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में सारी चीजें ठीक से अच्छे से स्थापित हो जाए। हालांकि बांग्लादेश को भारत से एक गुस्सा है, नाराजगी है। मिंट की एक खबर देखिए, BNP के लीडर कह रहे हैं कि भारत ने ना ठीक नहीं किया, भारत को शेख हसीना को मदद नहीं करना चाहिए, शेख हसीना हमारी दुश्मन है और रिफ्यूजी के तौर पर उन्हें नहीं रखना चाहिए, उन्हें हमें वापस कर देना चाहिए। जाहिर तौर पर पहली बात यह है कि शेख हसीना एक पॉलिटिकल चेहरा है और वो पॉलिटिकल चेहरा जब तक धरती पे है तब तक दूसरे के मन में एक डर सा बना ही रहता है। खैर, अंतरिम सरकार जैसे ही गठन हुआ है इसके बाद भारत ने भी संदेश भेजा है। भारत की तरफ से पीएम मोदी ने संदेश भेजा है और इस संदेश में पीएम मोदी ने इन्हें एक पीएम या आधिकारिक तौर पर मनोनीत व्यक्ति की तरह नहीं भेजा है संदेश, जिसका साफ मतलब है कि इस सरकार को भारत अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इन्होंने यही कहा है, नए उत्तरदायित्व तो आपको मिले हैं उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वहाँ पर उनकी सेफ्टी को देखिए, उनके प्रोटेक्शन को देखिए। उसके बाद इन्होंने इस लाइन में लिखा है कि आगे हम लोग साथ काम करेंगे सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए। वैसे बता दूं आपको, यूनुस के राय भारत को लेकर कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। इसलिए अच्छे नहीं रहे हैं कि हाल में यूनुस ने एक बयान दिया था, जिस बयान
में कहा था कि भारत ने कहा है कि ये एक इंटरनल मैटर है और ये चीज हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम तो भाई थे, रिश्तेदार थे, ठीक वैसे ही जैसे यूरोपीय यूनियन देश एक दूसरे के साथ होते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। हालांकि भारत ने इसे इंटरनल मैटर कहा था। यूनुस ये कहते हैं कि हम इस चीज को भूलेंगे नहीं। अब ये क्या चाहते थे भारत से, पर इतना तय है कि इनके आने के तुरंत बाद शांति स्थापित नहीं हुई है। और उससे भी बड़ी चीज ये, बांग्लादेश में जो हलचल मची है उसका असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हमारे लिए एक बड़ा मौका है। पाकिस्तान समर्थित सरकार नहीं थी पहले, अब यहाँ पाकिस्तान समर्थित न सही पर भारत समर्थित सरकार भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत का समर्थन करने वाली सरकार, तो हम इनके साथ अब अपने रिश्तों को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हालांकि यही चीज पाकिस्तान काफी लंबे समय से चाह भी रहा था। अब बात आई है पाकिस्तान को खुद डर क्यों लग रहा है और इस डर का उल्लेख किसने कर दिया है। इस डर का उल्लेख कर दिया है जनरल असीम मुनीर ने। उनके अंदर ये डर देखने को मिल रहा है। एक सभा में उन्होंने एक स्पीच दी है और इस स्पीच में उन्होंने कहा है कि अगर बाहरी ताकतों ने हमारे यहाँ कुछ ऐसा करने की कोशिश करी तो अल्लाह कसम हम खड़े हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। एक डर उनके अंदर दिख रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर समस्या ये है कि लोग इस वक्त दुखी हैं सरकार से और दुखी होने के पीछे कारण है कि अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चौपट हो गई है। बलूचिस्तान में अलग खेल चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग खेल चल रहा है और रही सही मार पड़ रही है महंगाई पर, जो IMF के जरिए लगातार बढ़ाया ही जा रहा है। तो आने वाले समय में इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। बांग्लादेश को देखकर कई पाकिस्तानी नेता भी इस चीज को उकसाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वहां पर इस तरीके का देखो सत्ता परिवर्तन हो गया, 15 साल से शेख हसीना सत्ता पे थी, आखिरकार उसे भागना पड़ गया। तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। शायद एक डर बैठ गया है जनरल मुनीर के मन में, जिसकी वजह से इन्होंने पूरी जनता को एक संदेश दे दिया है। पर सवाल ये उठता है, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका तो काफी हद तक स्थिर हो चुका है और श्रीलंका और भारत मिलकर काम भी कर रहे हैं। क्या अगला नंबर बांग्लादेश का है? क्या सब कुछ शांति शांति हो जाएगा? क्या अमेरिका जो चाह रहा है वही हो जाएगा? ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि अब अंदाजा यही व्यक्त किया जा रहा है कि बांग्लादेश में अब शांति नहीं बल्कि अशांति का एक बड़ा दौर चलेगा। इसलिए दौर चलेगा कि अगर ये सच है कि अमेरिका एक देश बनाना चाहता है, सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का लेकर और कुछ म्यांमार के हिस्सों को लेकर, तो चाइना इसको होने नहीं देगा। चाइना का मंसूबा पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा और जब चाइना का मंसूबा ध्वस्त होगा तो उसका क्या उपाय होगा। दोनों ही दिग्गज इस वक्त बांग्लादेश में अपना अपना खेल खेलने की तैयारी में हैं। यानी कि आने वाले समय में आपको वही हाल दिखेगा जो हाल म्यांमार में दिख रहा है। चीजें एकदम से व्यवस्थित नहीं दिखने वाली हैं बांग्लादेश में। भारत को तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी तरीके का माहौल गड़बड़ होता है तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। व्यापार छोड़ दीजिए, लेकिन बॉर्डर के इलाकों में अव्यवस्था जरूर फैल जाएगी, कुव्यवस्था जरूर फैल जाएगी। इसलिए भारत को इसकी तैयारी बहुत पहले कर लेनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।